हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर एंड साइकोलॉजिस्ट। आज मैं विश्व साहित्य श्रृंखला के अंतर्गत आपको श्रीलंका के सुप्रसिद्ध साहित्यकार सुयमली करुणारत्ने की एक सुप्रसिद्ध कहानी रिजर्व फॉरेस्ट आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। मित्रों, कुछ साल पहले उनके घर के आसपास के जंगल को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दिया गया था। अपने बेटे सुनील के साथ बैठकर हीन बांदा महकमे के कारिंदों को जंगल के चारों ओर बाग लगाते टुकुर टुकुर ताकता रहा। एक प्रवेश द्वार बनाकर पीले रंग का बोर्ड भी लगा दिया गया जिस पर लिखा था फॉरेस्ट रिजर्व सेंचुरी। इसका मतलब यह हुआ कि इस जंगल में अब हमारे घुसने की मनाही हो गई। सुनील के पिता ने तल्खी के साथ कहा। उसकी झोपड़ी जंगल के बगल में पगने वाली पहाड़ी से लगी हुई थी। वहीं एक चट्टान पर बैठकर सीख से अपनी दांत खोदते हुए वह कह रहा था, अब हम अपने चूल्हों के लिए लकड़ी कहाँ से लेकर आएंगे? जलावन तो हमें चाहिए ही, यहाँ से तो नहीं, तो फिर किसी दूसरे जंगल से लेकर आएंगे। सुनील बोला। हीन बांदा वहाँ बैठे बैठे ही आसपास के जंगलों में मन ही मन विचरण करता रहा। उसकी नज़रें जलावन के लिए यहाँ वहाँ लकड़ी ढूंढती रही। गोली मारो दूसरी जंगलों को। जब हमारे घर के सामने इतना बड़ा जंगल है और सालों तक जलाने लायक लकड़ी है, तब यहाँ वहाँ क्यों ठोकरें खाना? यहाँ इसके गेट पर फॉरेस्ट पाल सुमन पाल रहता है। सुनील की माँ ने तेज आवाज़ में कहा। वह बाप बेटे की बातें सुनकर घर से बाहर निकल आई थी। जंगल के अंदर घुसकर लकड़ी काटना और उनको कंधे पर लाद कर बाहर ले आना उनके रहते इतना आसान नहीं है। वह नहीं देख पाए तो दूसरे किसी गार्ड की नज़र पड़ जाएगी। तुम अपना मुंह बंद ही रखो, मुझे इस जंगल का चप्पा चप्पा मालूम है। सुनील का पिता बिला। तुम क्या समझती हो, एक या दो गार्ड इतने बड़े जंगल पर नज़र रख पाएंगे? हुआ भी यही। हीन बांदा शुरू में जैसा समझता था, जंगल के अंदर घुसकर लकड़ी काटना और सबकी नज़रें बचाकर सुरक्षित बाहर निकल आना आसान नहीं था। फॉरेस्ट गार्ड बेहद चौकस रहते और सामने पड़ जाने पर मुरव्वत बिल्कुल न बरतते। ये फॉरेस्ट गार्ड खुद को किसी बड़े तोप से कम नहीं समझते। एक दिन हीन बांदा ने अपनी पत्नी से कहा और देर तक डींगे हाँकते रहा, अरे हम नहीं जानते क्या उनकी हैसियत, जाने कहाँ कहाँ के आवारा लड़के गार्ड बनकर चले आते हैं। किसी दिन मेरे सामने पड़ जाए तो मैं उनको उनकी औकात बता दूँ। अब मेरे पास चूल्हे के लिए सिर्फ 2 डालियाँ बची हुई है। लगता है मुझे कल सुबह दूसरी पहाड़ी की ओर रुख करना पड़ेगा। सुनील की माँ बोली। नाहक फिक्र करती हो, मैं ले आऊँगा न लकड़ी तुम्हारे लिए। अगली सुबह अंधेरा होते ही उसने सुनील को सोते से झकझोर कर जगाया। जल्दी से हाथ मुँह धोकर तैयार हो जाओ, हमें जंगल में जाना है, पिता बोला। झोपड़ी से जब वे बाहर निकले रोशनी का नामो निशान नहीं था। हाँ, आसमान में दूर कहीं हल्के पीलेपन के आसार नजर आ रहे थे। सुनील इस अप्रत्याशित यात्रा को लेकर बेहद उत्साहित था। अपने पिता के साथ चलते हुए वो अपनी झोपड़ी के पिछवाड़े वाली पहाड़ी पर चढ़ने लगा। रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर जाने का यही रास्ता था। फॉरेस्ट के चारों ओर कटीली बाग लगी थी। हीन बांदा बेटे के साथ उसके पास पहुंचा तो उसने अपनी कुल्हाड़ी से निचले तार को दबा दिया और ऊपरी तार जितना संभव था ऊपर उठाकर अंदर जाने का रास्ता बना दिया। वहाँ से पहले उसने सुनील को अंदर ठेल कर घुसा दिया। हालांकि हड़बड़ी और घबराहट में तार में फंसकर सुनील की कभी फट गई। इधर से बेवकूफ़, तुमने क्या कर लिया? कमीज तार कर डाली, बिल्कुल उल्लू के पट्टे हो। जंगल के अंदर पिता की फुर्ती का सुनील पहले से कायल था। वे छोटे जानवरों को पकड़ने के लिए जैसे जाल बिछाता या परिंदों को मारने के लिए जैसे अचूक निशाने लगाता
इसका जवाब नहीं। दारू पीने की उसकी लत ऐसी थी कि उसके चक्कर में उसने घर बार सब लुटा दिया। हाँ, उस शर्मिंदगी से उबरने का उसने एक रास्ता खोज लिया था कि जब घर लौटेगा हाथ में जंगल से कोई न कोई जरूर लाएगा, चाहे वो कोई साग सब्जी या फल ही क्यों न हो। पर कभी कभार कोई जानवर या पक्षी भी उसके हाथ लग जाते। अपने खेतों में पैदा शकरकंदी के साथ जब सुनील की माँ गोश्त बनाकर परोसती तब बाप बेटे बड़े चाव से खाते। भात तो कभी कभार ही खाने को मिल पाता। जैसे तैसे बेहद सीमित साधनों में वे गुजारा कर रहे थे। मुश्किल से कटीले बाग पार करके वे कच्चे रास्ते पर आ गए। सुनील को जंगल के अंदर तक ले जाने वाले उस रास्ते का पता था। कुछ दूर उस पर चलने के बाद हिन बांदा उससे परे हटकर पहाड़ी पर और ऊपर चढ़ने लगा। सुनील भी घनी झाड़ियाँ लांघते हुए पिता का अनुसरण कर रहा था। एक जगह रुककर उसने पैरों को देखा तो दो जोकें उनमें चिपकी हुई थी। जब ये दोनों पहाड़ी की चोटी पर पहुँचे, हिन बांदा थोड़ी देर को रुका और पहले एक पेड़ से कुछ टहनियों को छांटा और उसके बाद पेड़ को काटने लगा। सुनील थोड़ा अलग होकर अपनी टांगों में चिपकी जोकों को निकालने की कोशिश कर रहा था। साथ ही उसके नजरें आसपास कोई है तो नहीं इसकी पड़ताल भी कर रही थी। यहाँ आओ सुनील, तुम डालियों को नीचे ले चलना, पिता ने कहा। जल्दी। बगैर थोड़ा भी समय गंवाए हुए दोनों ने मिलकर गिरे हुए पेड़ और डालियों को नीचे उतारा, लगभग दौड़ते हुए। हिन बांदा बेटे को और तेज चलने को कह रहा था। उसे भोर का धुंधलका घटता हुआ दिखाई दे रहा था और ऊंचे पेड़ों के शिखर से सूर्य की किरणें जंगल का अंदर प्रवेश करने लगी थी। रास्ते में पानी से चप चप करती हुई एक घाटी मिली, जिसमें पहुंचते ही तोतों का एक झुंड जोर जोर से शोर मचाने लगा। अचानक पैदा हो गए शोर ने जंगल की शांति और लय को बिगाड़ दिया। मित्रों, मैं इसके नेक्स्ट पार्ट कल शेयर करूंगा। आज इतना ही।